वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते। देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया लेकर आया है विचारों का महाकुंभ। देश का सबसे बड़ा महामंच चौपाल 2025। अब भारत की बारी। स्टेट पार्टनर उत्तर प्रदेश सरकार को पावर्ड बाय वैल्वोलिन, देश की तरक्की में साथी, और राजेश मसाला ड्रिवन बाय Hyundai, एसोसिएट पार्टनर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो चौपाल के इस मंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। देखिए, इस मंच से देश के बड़े नीति निर्माता और दिग्गज चर्चा करेंगे कि आखिर क्या हो विकसित भारत का एजेंडा। चौपाल में एक नए आत्मनिर्भर सशक्त भारत के निर्माण की सार्थक चर्चा होगी। आज यहाँ पर बैठक होगी, बातचीत होगी और बहस होगी। बिल्कुल शिवांगी, तो आज का दिन आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर बने रहना है। एक बार गर्म जोशी दिखाइए। अब से बस थोड़ी देर के बाद हम कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि न्यूज 18 इंडिया चौपाल का मंच सज चुका है और इस मंच पर राजनीति, कूटनीति, स्पोर्ट्स, कल्चर से जुड़ी देश विदेश की हस्तियां आपके सामने अपने विचार रखेंगे, बताएंगे कि कैसे भारत चुनौतियों से निपटेगा, कैसे अपने लिए एक नया रास्ता तैयार करेगा। तो बिना देर किए आगाज करते हैं न्यूज 18 इंडिया चौपाल का। तो चलिए शुरुआत करेंगे और एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ में इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत। हर खबर तक पहुंचने के लिए, बेबाक सवाल पूछने के लिए, हर चुनाव की महा कवरेज के लिए, सबसे पहले और भरोसेमंद नतीजों के लिए, रिपोर्टर के सबसे बड़े नेटवर्क के लिए, एंकर की नंबर 1 टीम के लिए, एक नहीं अनेक है कारण बार बार न्यूज 18 इंडिया के नंबर 1 बनने के लिए। और अब देश के नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल पर सजा वो मंच जहां है विजन ग्लोबल, मिशन लोकल, चर्चा वोकल, जहां चर्चा के महाकुंभ में देश विदेश के दिग्गज बताएंगे क्यों है अब भारत की बारी। तो शुरू करते हैं न्यूज 18 इंडिया चौपाल। तो देखिए, शुरुआत तो हम करने जा रहे हैं और सबसे पहले जो सबसे गर्म मुद्दा है उसी से करेंगे। बिहार में चुनाव है और हंगामा हर तरफ बरपा हुआ है। आरोप प्रत्यारोप, यात्राएं, रैलियां और प्रचार की धूमधाम। बिहार में लोकतंत्र के पर्व का माहौल बना हुआ है और ऐसे में किसका पलड़ा भारी है और किसका हल्का है, इसका फैसला जनता करने वाली है। बिल्कुल शिवांगी, देखिए जनता के मन में क्या है ये तो 14 नवंबर को ही पता चलेगा, लेकिन उससे पहले पक्ष विपक्ष के बीच सबसे बड़ा दंगल छिड़ चुका है। देश भर के मुद्दे चुनाव प्रचार में उठाए जा रहे हैं। इन मुद्दों की असलियत क्या है, सच्चाई क्या है, क्या ये वाकई डालेंगे बिहार के चुनाव पर असर? जानने के लिए आज हमारे साथ 2 ऐसे चर्चित चेहरे हैं जिन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं है। तो बिहार की मुखर आवाज लोकसभा सांसद पप्पू यादव जी हमारे साथ थोड़ी देर के बाद मंच पर होंगे, उन्हें आमंत्रित करेंगे। और बीजेपी के फायर ब्रांड प्रवक्ता गौरव भाटिया, इन दोनों से बात करेंगी हमारी सहयोगी रूबिका लियाकत। एक बार जोरदार तालियों से दोनों का स्वागत कीजिए। पप्पू जी आए, कुल्हड़ वाली चाय लाए। अब जबरदस्ती आप बीजेपी वाला चाय पिलाता है, वो लोग पीता नहीं है, चाय बनाता नहीं है, चाय पिलाता रहता है। इसे कहते हैं शुरुआत। चौपाल अब भारत की बात है, लेकिन भारत की बात से पहले आप सबको ये जानना जरूरी है कि बिहार में भी बहार है। नॉमिनेशन की तारीख एकदम नजदीक है
और इसीलिए चौपाल का ये मंच बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दो खास मेहमान इस वक्त स्टेज पर आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं चाहूंगी जोरदार तालियों से एक बार आप गौरव भाटिया और पप्पू यादव जी का स्वागत कीजिए। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं गौरव भाटिया, पेशे से वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की भी वकालत करते हैं, यानी राष्ट्रीय प्रवक्ता है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। भाई पप्पू जी, चूंकि आप पूर्णिया से हैं तो बिहार ही से शुरू कर लेते हैं। तो इस बार क्या लगता है? अच्छा एक बात बताइए, एरी चोटी एक ही लोग कर लेते हैं, हाँ, SIR कर लिए, पहले 69 लाख फिर 49 लाख, तब भी इनकी चैन नींद नहीं टूटती। कभी कहते हैं घुसपैठ, कभी रोयांग। 11 साल इनको हो गया। मनमोहन सिंह जी ने 40,000 घुसपैठ देश से निकाला, इन्होंने 400 भी नहीं निकाल पाया, 500। और जब 49 लाख हो गया बिहार में फिर, तो अब तो इनके पास वो मुद्दा नहीं है ना कि कोई घुसपैठ बचा, कोई रोयांग बचा, क्योंकि इन्होंने SIR कर ली। और घुसपैठी और रोहिंग्या के लिए थोड़ी थी पप्पू भाई। मेरी बात तो सुनिए, SIR इनकी जो राजनीति ये बोलते हैं ना, ये बोलते हैं कि कांग्रेस को या विपक्ष को घुसपैठ से दोस्ती है या घुसपैठ आ गया। तो भैया 11 साल से डबल इंजन की सरकार आपकी है, 16 सालों से, और 11 साल से मोदी जी है देश। तो SIR मजबूत सुनिए तो मेरी बात, एक सेकंड सुन इतना कायर कमजोर व्यक्ति यदि 11 साल से देश का प्रधानमंत्री रहेंगे और फिर यही गुणगान करते चले जाएं कि इसने घुसपैठ हो गई, उसने नहीं गया। अरे आप 56 इंच की सीना यदि आपकी है, आपको क्या नेहरू जी और इंदिरा गांधी, राजीव गांधी रोक रहे हैं? क्या कह रहा है कि नहीं मत निकालो? क्या कह रहा है कि देश का सफाया ना करो? नहीं, पर आपने दो मुद्दे जोड़ दिए, एक SIR को जोड़ दिया और दूसरा घुसपैठियों को जोड़ दिया। SIR का घुसपैठियों से, रोहिंग्याओं से, भैया आप फैक्ट्स आप जानते हैं। नहीं, फैक्ट मैं बता रहा हूँ ना, इनका कहना है 49 लोग घुसपैठी। खैर पहले तो आप इस बात को समझिए, इन्होंने दोबारा भी अभी नोटिस नहीं दिया किसी को, और इन्होंने पप्पू जी मेरी बात सुनिए, इनका कहना क्या है कि सुनिए, इनका कहना है कि डबल नाम मिनिमम 7 लाख है। पप्पू जी एक सेकंड, तो इनको नोटिस देते ना कि डबल नाम में एक नाम आप हटा लो। हाँ। इतनी जल्दीबाजी, जब आप 1 साल पहले वोटर लिस्ट तैयार कर लिए थे और 1 साल के बाद आपको कौन सा हनुमान जी ने कहा कि फिर से SIR कर लो? ओके। और उसके बाद अब जब मेरा एक सवाल और उसके बाद मैं आगे बढ़ी हूँ। आप जानते हैं वक्त की हमारे पास। पप्पू जी, आप जितना पुरजोर तरीके से यहाँ पर SIR के मुद्दे को उठा रहे हैं, आपके कितने एजेंट्स थे और कितनी उन्होंने, मतलब आप कह रहे हैं 49 लाख वोटर्स को हटा दिया गया, कितने आपके BLO ने या BLA ने कंप्लेन दाखिल की है? अच्छा एक बात बताइए, मैं आपसे नहीं, पहले जवाब, पहले मेरा ही मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ। चलिए, यदि विपक्ष ने नहीं बताया कि BLO क्या है, सुन लीजिए मेरी बात। अरे तो फिर नियत में सर खोट मेरी हो गई बात ना। तो सुनिए, नियत में खोट हो तो गई ना पप्पू इनको जी। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं यह कह रहा हूँ, उनको कहिए ना बता देने के लिए कि कौन मरे और कौन लोग बाहर हैं। अरे तो इन्होंने फिर अभी आप- तक, मेरी बात सर सुनिए सुनिए मैडम, सुनिए, इन्होंने पप्पू जी, मैंने अभी बात सुनी। मेरी मैडम अभी तक इन्होंने एक भी बूथ पर या एक भी जगह ये नहीं बता पाया कि यह इतने लाख लोग बाहर हैं बिहार के इतने दिनों ओके, से। अब SIR ST चूंकि है, आपने SC मुद्दा- है, EBC गौरव है, भाटिया, OBC है, मुझे ये लगता बता है- नहीं पाए। इनके BLO तो काफी हैं। ओके। ये तो सरकार में है सर, लेकिन- ये लिस्ट टांग दे पप्पू जी, लेकिन कि कौन आपके- मरे? पप्पू जी, या आपके कौन डबल BLO नाम है? आपके और BLO कौन लोग क्या बाहर कर रहे हैं? थे? आप ये कहने क्यों से नहीं बता पा रहे? ये कहने से मत बस चूकिए इनका ना। इनका कहना वेग। पप्पू यादव जी, ये कहने से मत चूकिए, BLO आपके भी हैं। अगर आप कहेंगे भैया हमारे मैं कह रहा हूँ BLO ने- सरकार हमारे का BLO ये ने सरकार की जिम्मेदारी है। 70,000 हमने कोर्ट को नहीं, दिया, ये नहीं, सरकार की नहीं, जिम्मेदारी है। नहीं, ये फैक्चुअली नहीं, रॉन्ग है। ये fact- ये फैक्चुअली है। रॉन्ग है। BLO ये का जो सरकार की काम होता जिम्मेदारी है। पप्पू जी, ये सरकार की एक जिम्मेदारी सेकंड, है BLO ने, कि BLO कौन मर बूथ गए लेवल ये एजेंट्स बता की दो। बात हो रही ये है। अभी तक नहीं बता पाए कि ओके। कितने डेथ की। अब मैं अगले मुद्दे पर ये बढ़ूं अभी से तक पहले- नहीं बता पाए कि कितने लोग बाहर हैं। ओके। ये अभी तक नहीं बता पाए कि डबल नेम किनका है। ओके, और ये अभी तक नहीं बता पाए कि हरियाणा में 3 जगह नाम था, 4 जगह
उनका वोट गिरा नहीं, बीजेपी को। पप्पू जी मैंने पूरी बात तीन सुनी। जगह पिछले ये 3 मिनट ये से आप महाराष्ट्र अपनी- की बात नहीं बता पाए। पिछले 3 मिनट से आप एक अपनी रूम बात रख में रहे हैं। अभी बिहार अब मैं में चाहूंगी आप एक घर में 6,000 आपके वोटर, लॉजिक में अगर दम है पप्पू जी, बिहार में एक घर तो में उस 6,000 लॉजिक का आप वोटर। जवाब भी आप सुनेंगे। मेरी 300 आपसे विनती है। वोटर। मेरी विनती है आपसे, रुक जाइए। एक सुप्रीम रूम में कोर्ट 70 मामला वोटर। गया, और चूंकि सुप्रीम कोर्ट में तो वकील भी हैं, गौरव भैया भाटिया सुप्रीम कोर्ट को क्लियर आप कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के 2 दिन पहले आपने क्लियर कर जो दिया इलेक्शन है। सर, आप- इलेक्शन let's कमीशन not को आप change बैठा the लिए goalpost. और बोला Let's- आपने अनाउंस कर दो। पप्पू जी आप ऐसे उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट कुछ बोल नहीं पाएगी। आप ऐसे चलिए, अब मैं अपनी डिबेट बात नहीं कह कर लूं। सकते। अब रुक जाइए। 3 मिनट में आपने अपनी सारी बात रख ली। आप ये मानकर चल रहे हैं कि बिहार मैंने जिक्र किया, आपने एसआईआर का जिक्र किया, यानी बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा एसआईआर का होने वाला है। गौरव भाटिया अपनी बात रख लीजिए, ये बताते हुए कि आप लोग घुसपैठिया रोहिंग्या करते थे, लेकिन एसआईआर में 49 लोगों में से एक घुसपैठिया, एक रोहिंग्या नहीं है। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो इसी मंच पे जंगल राज कैसा होता है, बिल्कुल पप्पू यादव जैसा होता है। अच्छा एक बात बताइए गौरव भाटिया साहब, मैं आप ये दर्द हुआ है, बोलने देना चाहिए। सुन लीजिए ना कहीं भैया, ऐसा- एक बात मैं मैं बता अपनी दूं, बात रखना बुरा चाहूंगा। नहीं पप्पू मानिएगा। भाई, बुरा गौरव मैं मान भाई, रहा हूं, क्योंकि गौरव मैं भाई, शिष्टाचार से गौरव भाई, नहीं, आप रूबिका जी गौरव- आप तय करें नहीं, क्या आपने- पैमाना होगा। देखिए, मैं तो अगर व्यक्तिगत 2-2 हाथ आपको- करने हैं तो आप मैंने- इधर ही आ मैंने जाइए, व्यक्तिगत फिर 2-2 को- हाथ कर लें नहीं, और नहीं, पता चल जाए अच्छा, एक किसकी बात 56 बताइए, इंच मैंने की इनको छाती है। व्यक्तिगत कोई टिप्पणी की थी? मैंने एक मुद्दों पर सवाल किया, इनको मुद्दों पर बात अब करनी मैं चाहिए। मुद्दों पर ही सवाल ले रही हूँ। ये पप्पू अभी जी, मैं निजी जिंदगी में इनके देखिए, चले जनता जाऊंगा, ने- पप्पू जी ये लोग नंगे हो जाएंगे हाँ ठीक है। और मुझे नंगा करने ये हमको एक बात अपनी बात समझिए। पप्पू जी बात मैं- रखिए ना, आपने रुकिए तो तो सही। सर, मैं तो- 4 मिनट से आप बोल रहे थे, अब आपको 16 सालों से ये इतना है, टाइम देना होगा। 16 पप्पू सालों जी, से ये है, ये और पूर्णिया 4 नहीं साल है, और 2 साल तेजस्वी जी थे, सर, जिनके साथ ये संसद में थे भी टाइम मिलता है ना। नीतीश पप्पू कुमार जी। मैं आपकी आवाज बंद कर दूंगी। सर, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। भैया तो जो बात का उनका जवाब देने दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। आवाज बंद कर पप्पू जी दीजिएगा तो रखिए, चुपचाप माइक चले रखिए, जाएंगे माइक आपके रखिए। डर से। पप्पू जी माइक नहीं, माइक, उनका माइक, जवाब माइक, देने माइक दीजिए। रखिए। नहीं, अभी नहीं। नीतीश कुमार अभी जी उन्होंने को अपनी बात भी नहीं रखी है। सर, अब उन्होंने हमको जंगल राज बता नहीं, दिया। गलत बात है। नहीं, रखिए। जंगल राज बता दिया। अरे आपने अभी प्रधानमंत्री को कायर बोला। भैया मैंने कहा कि क्या बोला कि 11 नहीं साल बोला? में ऐसे तो होता वो है क्या? तो यहाँ उछल कर नहीं आए सर, रुकिए ना, बस इत्मीनान। गौरव भाटिया बहुत बहुत आभार। अब मैं शुरू करता हूं जो बात आपने कही रूबिका जी। देश के प्रधानमंत्री जी को कायर बोलते हैं तो मैं इतना बताऊंगा, पाकिस्तान को घुस के ठोका है, 56 इंच की छाती है होती है। और सब बीजेपी वाले को बैठाए क्या? कोई बात दर्द होता रहेगा, बीच बीच में बोलते रहेंगे, लेकिन ठीक है, बड़े भाई को दर्द हो अच्छी बात है। अब सुनिए, ध्यान से सुनिए, ज्ञान पहला आदमी हूं जिनको कोई दर्द नहीं होता। अरे और आपका और प्रधानमंत्री जी की ये जितनी वजन है सर, उतना मैं बांटता हूं डेली। अब आराम से। आप पप्पू गलत जी, फहमी में 6 मत रहिएगा। मिनट से आप लगातार बोल रहे हैं। और मैं 7 बार इंडिपेंडेंट हूं मैं भैया। हाँ। आपके तरह अनुकंपा पर और किसी पार्टी और आरएसएस पे जीत के नहीं आता हूं। अच्छा ठीक है। मैं जनता की बदौलत जीत के आता अच्छा हूं, पप्पू जी, इसलिए आप बेफिक्र रहिए। पप्पू जी आप निर्दलीय विधायक हैं, सांसद हैं, सांसद। और आप बहुत शानदार तरीके से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन इतनी घमंड की पराकाष्ठा नहीं होनी चाहिए कि आप ये कहें मैं जीत कर आया हूं, कोई माइका लाल जो है मुझे सवाल नहीं कर सकता है। जनता जनार्दन है, वो आपको जिताती है और माथे पर आपके वो ताज रखती है। अब आपने अपनी बात रखी, मैं चाहूंगी आप उनको सुनिए, फिर मैं आपके पास फिर आऊंगी। गौरव भाटिया फिनिश कीजिए। नहीं, देखिए क्या है कि पप्पू जी बीच में क्यों बोल रहे हैं, इनको दर्द हुआ है। और जिस व्यक्ति के लिए ये अपशब्द बोल रहे हैं, देखिए एक तस्वीर मैं लाया हूं। ये राहुल गांधी तेजस्वी यादव मंच पे थे तो पप्पू भैया ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे और इनकी कांग्रेस पार्टी इनको धक्का मार रही थी, नीचे उतरो, चलो साइड हो, पप्पू ऊपर नहीं आना है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी गए बिहार में, तो ये देखिए पप्पू यादव जी बातें कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मंच पे। ये फर्क है, हमारे विरोधी हैं, हमारे दुश्मन नहीं हैं। इज्जत वही मिलेगी जहां नरेंद्र मोदी जी होंगे, जहां एनडीए होगा, भाजपा होगा। और अब मैं आपकी बात का कुछ उत्तर भी देता हूं। एसआईआर पर एक मिनट, रूबिका जी अपने तरीके से मैं वादा करता हूं एसआईआर पे उत्तर दे के जाऊंगा। उस केस में मैं सर्वोच्च न्यायालय में मैं वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, मैंने देखा है। लेकिन चर्चा में कौन से अहम मुद्दे हैं, देखिए सबकी अपनी अपनी प्राथमिकता है।
हम बात करेंगे बिहारियों की पहले। बिहारियों की इसलिए करेंगे, महिला सम्मान की बात आए, 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए खाते में मिले। हमने देखा किस तरह से मेट्रो पटना में पहुंची है। और एक बड़ी बात आपको बताता हूं, ये बड़ी आवश्यक है। कौन नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की तारीफ कर रहा है, सुनिएगा। ये है वक्तव्य 15 सितंबर 2025। जो भी वादे किए थे, चाहे वो एक्सप्रेसवे हो, एयरपोर्ट हो या ट्रेनें हो, सब पूरे हैं। इसलिए मैं खुश हूं और प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूं। पप्पू यादव, अरे भैया वादे पूरे हो रहे हैं, आप ही तारीफ कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन देखिए, जिसकी जो प्राथमिकता होती है उसी से बात करता है। हम पहले बिहारियों की बात क्यों करते हैं? एक टाइम पे आरजेडी जो इनकी साथी थी, वो रंगदारी, जंगलराज और डकैती, आरजेडी इसके लिए जानी जाती थी। आज नीतीश कुमार जी आए हैं, सुशासन है, वहां वंशवाद नहीं है, वहां पे शहाबुद्दीन नहीं है, वहां साधु यादव नहीं है। और अब बदला क्या है? ये अभी भी कहते हैं शहाबुद्दीन अमर रहे। शहाबुद्दीन तेजाब में बिहारियों को जिसने नहला के मार दिया, गौरव जी, वो अमर रहे। आपके यहाँ भी आनंद सिंह है। बाहुबलियों की जब बात करते हैं तो दोनों पार्टियों में है। आप अच्छा टोका आपने। हाँ, मुझे आनंद अच्छा सिंह है कि नहीं? आप मैं बताता हूँ। वहाँ शहाबुद्दीन है, यहाँ आनंद सिंह है। आनंद सिंह के इक्विटेंस के बारे में पढ़ा है आपने? एक मिनट पप्पू जी, एक मिनट। वहाँ शहाबुद्दीन नहीं, वहाँ शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट मिला है। हाँ। और यहाँ खुद आनंद सिंह को टिकट मिला है। मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, आप उसको उत्तर नहीं दे रही है। एक्विटेल्स के बारे में सुना जो अभी कोर्ट ने दिए उनको? किस बात की एक्विटेल? एक्विटेल हुए उनके, तो वो बाहुबली नहीं। तो आप नहीं, तो मैं आपसे आप वाउच कर रहे हैं कि वो बाहुबली नहीं है? मैं वाउच कर रहा हूँ कि मेरी आस्था। मगध के इलाके में जाकर आनंद सिंह जी के बारे में जरा पूछिए गौरव भाटिया। मैं बोल लूं? नहीं, जब आप बाहुबलियों की डेफिनेशन दे रहे हैं तो दोनों जगह डेफिनेशन देंगे। मैं अपनी बात ना रखूं। अरे भाई, शहाबुद्दीन का जिक्र कर रहे हैं तो आनंद सिंह का भी कीजिए ना। रूबिका जी, हो गया, आपने अच्छा इंटरवेंशन किया। कहिए मैं ताली बजा दूं। वाह वाह वाह। हाँ तो उत्तर दूं। जनता से आपकी बातों को कोई सामने उजागर ना करे। अब मैं बोलूं? ये कैसे हो सकता है मैं पप्पू उत्तर जी? ना दूं? हाँ तो दीजिए ना। आप चुप होंगी तभी तो दूंगा। मैं तो पूछ रही हूँ कि आनंद सिंह और शहाबुद्दीन दोनों एक ही तरीके से तौले जाएंगे जब तौले जाएंगे तो। सुन लीजिए, ठीक है, हो गया। हाँ, मैं You have to बोलूं? note that point. मैं बोलूं? थैंक यू। एक बार बात कंप्लीट करनी थैंक दीजिए। यू। आपको ना टोके आपकी गलती पर कोई। मैंने बुरा ही नहीं माना, मैंने कहा आपने बोल लिया हो तो मैं उत्तर दे दूं। हाँ, अगर आप बोलिए, आप कहेंगे नहीं दे तो नहीं देंगे। नहीं बोलिए लेकिन तय जनता ही करेगी। थोड़ा सा बोले तो उनको तो आपको उल्टे आप सुनिए। अरे सर, ऐसा है, मैंने आप कुछ लोग उल्टा बोला पत्रकारों नहीं। को तो पंचिंग बैग ही मानते मैं हैं। बिल्कुल भी नहीं। है रूबिका ना, जी, यहाँ sorry। पूछूंगी तो आप यहाँ से धक्का देंगे, वहाँ पूछूंगी तो वहाँ से धक्का देंगे। हम तटस्थ रहेंगे, हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बात अपनी 20 सेकंड में खत्म कीजिए सर। मैं 20 सेकंड नहीं, थोड़ा समय लूंगा। हाँ, धन्यवाद। सबसे पहले, मैं कोई नहीं होता ये तय करने का कि कौन मुल्जिम है, कौन हत्यारा है, कौन नहीं है। मेरी आस्था देश के न्यायालय में है। आपने नाम लिया, मैंने आपको जानकारी दी, अगर गलत हो तो आप मुझे टोकिएगा। उनको एक्विटल मिला कोर्ट से, ठीक है, तो इसलिए। और शहाबुद्दीन को कन्विक्शन हुआ था। मैं आपको ये भी बता दूं, अगर शहाबुद्दीन को ये अपना आदर्श मानते हैं तो इनकी प्रॉब्लम है रूबिका जी। और हम लोग कर्पूरी ठाकुर जी को अपना आदर्श मानते हैं, हम लोग जयनारायण जी को अपना आदर्श मानते हैं। बिहार की जनता तय कर लेगी कौन सही कौन गलत। अब मैं कुछ बातें उठाना चाहता हूं, 30 सेकंड में उठाऊंगा। सबसे पहले, कोलंबिया में कौन सी बिहार की सीट है ये मुझे बता दीजिए, क्योंकि बता रहे हैं कि बिहार का चुनाव राहुल गांधी जी कोलंबिया से लड़ रहे थे, वहां पे कॉफी बनाना सीख रहे थे। कॉफी से बिहारियों का क्या भला होगा? कम से कम जमीन पे तो उतरे, जैसे हमारे दूसरे पप्पू भाई उतरे हुए हैं, जमीन से चुनाव लड़ते हैं। दूसरी बात, कल आखिरी दिन है नामांकन का भाइयों और बहनों, लेकिन अभी तक कांग्रेस को यह भी नहीं पता है कितनी सीटों में चुनाव लड़ रही है। ऐसी है राहुल गांधी की हवाई पार्टी। पप्पू जी, एक तथ्य और दे दूं, पप्पू जी, एक तथ्य और दे दूं। और इस पार्टी की हालत ये है जिससे पप्पू जी तो सॉरी, अभी इंडिपेंडेंट लड़े थे और कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया था पार्टी ज्वाइन कराने के बाद। बहुत गलत किया था पप्पू भाई, ये ठीक नहीं है। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस पार्टी जिसका ये समर्थन कर रहे, पिछलग्गू पार्टी किसी टाइम पे सीटें बांटा करती थी। इधर आओ, 5 सीटें, तुम्हें 10, तुम्हें 20। आज भैया कुछ सीटें दे दो, तेजस्वी भैया 15 मिल जाए, 10 मिल जाए, काम तो चलता रहे। ये हालत हो गई है। और तब भी कहता हूं सब में जमानत जब्त होगी, क्योंकि सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई है
तो वो तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी और ओके सोनिया गांधी। पप्पू जी, देखिए, मैडम- 2-4 पॉइंट्स इन्होंने मैडम मैंने आपको बताया, शुरुआत करें उससे पहले मैं वही से करूं। एक बार शुरुआत करें उससे पहले। पप्पू जी सच बताइए, आप तो झूठ बोलने वाले आदमी मुझे नहीं, लगते एकदम नहीं नहीं हैं। हूं, एकदम। ठीक है, मुझे ये भाई बताइए। सबको पता है। अरे पप्पू जी सवाल अब सुनिए। हंसेगा नहीं। अरे पप्पू जी यहाँ भावुक जितने मत लोग होइए हैं ना आप भैया, भी। मेरी उम्र जितनी है, पप्पू जी मैं आप 21 अपने साल आप में पर MLA निबंध बना मत लिखिए ना, रुकिए तो सुनिए, सवाल सुनिए। क्या मैं मेरा इनको सिंपल सा सवाल है, एक जगह आपसे बहुत आप ज्यादा पढ़ा लिखा हो। स्टेज से कुछ मीटर की दूरी पर कोने में कुर्सी पर बैठे हुए थे राहुल गांधी और तेजस्वी बाबू भाषण दे रहे थे, है ना? पहले मैं चाहती हूँ कि वो तस्वीरें दिखाएं। सर, मेरी बात और तो मैं- दूसरी तस्वीर, आप मंच पे बीचों बीच विराजे हुए हैं और प्रधानमंत्री से आते हैं और मुलाकात करते हैं। सच्ची बताइएगा, दोनों तस्वीरों में दिल के भाव में अंतर क्या था? मेरी बात तो सुन लीजिए। हाँ बताइए। तस्वीर बाद में दिखाइएगा। हाँ नरेंद्र मोदी जी पहली बार गए सबसे बड़े मैदान में, उन्होंने कहा मैं द्वारिकाधीश हूं, मैं वादा करता हूं आपको, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं, मैं आऊंगा तो विशेष राज दूंगा, विशेष पैकेज दूंगा। 11 साल के बाद लाखों करोड़ों बाल काट करके दे दिए। नीतीश कुमार को डीएनए पर गाली पड़ी, नीतीश कुमार को महिला विरोधी होने का मध्य प्रदेश में गाली मोदी जी ने खुद दिया, डीएनए खुद कहा। एक नहीं, नीतीश कुमार जी के मां को या पूरे बिहार को गाली पड़ी। लगातार 11 सालों के अंदर अभी असम में, फिर महाराष्ट्र में, फिर गुजरात में मैं लाने गया एक एक बिहारी को। जब कोरोना आया तो सारे लोगों को प्लेन मिली, ट्रेन मिली। कोटा में पप्पू यादव को ट्रेन लेके जाना पड़ा, मैं बाय अकाउंट, अपने अकाउंट चेक से मैंने ट्रेन ले गया। और पैदल जब एक एक बिहारी को 2,500 किलोमीटर जाना पड़ा तो मैं अपने जेब से 2,000 रुपये सबको दिए। ऐसा नहीं है। कोरोना में पप्पू जी, मेरी बात एक तो सेकंड। सुनिए ना, उन्होंने जो बात का थोड़ा सा तो सुन लीजिए। मैं पूरा आपने सुनूंगा। धैर्य से सुना बस हमको। चूंकि आपने ये बोला है तो मैं- मैं बस ये जानना चाह रही हूँ। मेरी बात तो 2 मिनट सुन लीजिए ना, 2 पप्पू मिनट। जी इतना मैं 2 पैसा मिनट, आ उन्होंने कहाँ क्या से कहा, रहा है? मेरी बात तो सुनिए। आप अपने जेब से ला कहाँ से रहे भैया, हैं? मैं ये जानना चाह रही हूँ। उन्होंने जो बात कही मैं उनका सिर्फ जवाब दे रहा हूं। अब आइए, नीतीश कुमार जी इनसे एक यूनिवर्सिटी मांगे थे, पटना यूनिवर्सिटी, 7 बार भीख मांगे इनके सामने में, केंद्रीय विश्वविद्यालय दे दो, इन्होंने नहीं दिया। एक स्मार्ट सिटी नहीं दिया, प्रधानमंत्री आदर्श गांव एक नहीं बनी। नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे भी अच्छे प्रधानमंत्री हैं, भाई हैं, मैं आलोचना नहीं करूंगा। 3 बार वो गए मोतिहारी, 3 बार में वहां की सारी चीनी मिल बंद हो गई। सामने में बोला दूध का चीनी का चाय पीऊंगा, 3 बार में वो चीनी खत्म हो गई। 40% चीनी हम भारत को देते थे, आज 9 चीनी मिल बची मात्र 16 सालों के अंदर, और 4% भी चीनी हम बाहर नहीं दे पाते हैं। आपको आश्चर्य होगा मैडम, आपको मैं आज ही आपको मैं बताऊं, जब ये 10,000 रुपये की बात करते हैं, जब ये 300-200 रुपये की बात करते हैं, मैं बात करता हूं बीपीएससी की। जब मैं पहली बार चुन के इस बार आया और मैं हैशटैग रीनीट की बात उठाई, जिस वक्त इन्हीं के एक रिजू जी ने कहा था कि पप्पू जी दिस इज द नॉट प्रॉपर वे एंड प्रॉपर प्लेस, मैंने उनको कहा था कि आई एम द 6th टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एक बार मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, 7 बार। और आज मैं आपको दे सकता हूं अब। मैं आज मैंने रुक जाइए भैया, आपने आज मैं आपसे भैया पहले सुन लीजिए, मुस्कुराते रहिए, पहले आपकी सुन मुस्कुराहट में किसी की नजर है, मैं बता रहा हूं, मुस्कुराते रहिए। पहले सुन लीजिए। डालमिया नगर बंद हो गई, दरभंगा का पेपर मिल बंद हो गया, दरभंगा का चीनी मिल बंद हो गई, मधेपुर का मिल प्रोडक्टिव फैक्ट्री सबसे बड़ी बंद हो गई। सर, उस पर तो सुनिए ना। चुनाव हो जाएगा। सर सुन तो लीजिए, उस पर चुनाव जब हो इन्होंने जाएगा। कहा तो सुन तो लीजिए मैडम। पप्पू जी बस मुझे अब सवाल अब का ये जवाब- कह रहे मैंने हैं, 4 सवाल ये पूछे, कह रहे हैं आप जवाब नहीं दे प्रधानमंत्री रहे जी हैं। गए और उन्होंने दिखाया। और आपको हम एक बात बताना चाहते हैं, मैं 3,84,00,000 व्यक्ति बाहर पलायन किए, 73.8% बाढ़ से 3 हिस्सा प्रभावित है। हम हाई डैम मांगते रहे। ठीक है सर, मैं समझ सुनिए ना गई। सर, तो यही तो हाईवे, दिक्कत है। बाढ़, हाई डैम, बाढ़, पलायन, शुगर सुन तो मिल, लीजिए, पलायन, ये बीपीएससी, एसएससी, 4, ओके। और लोग कहते 10 हैं हमको मुद्दे हैं, वेतनमान उसी दो, पर चुनाव होने वाला लोग है। कहते हैं हमको पेंशन दो, लोग कहते हैं हमको 40,000 रुपया महीना दो, पप्पू यादव ये जी, कहते हैं नहीं, पप्पू 10,000 यादव जी, रुपया मेरे एक महीना सवाल ले का लो जवाब आप और नहीं हमको दे रहे हैं। चुपचाप वोट दे दो। ठीक है, आपने मुद्दे गिना लिए। 300 रुपया ले लो, हमको चुपचाप घूस देते हैं। ये छठ में
ट्रेन देते हैं आजादी के बाद 11 साल रहे, एक ट्रेन नहीं दिया। ओके, ट्रेन एक बस नहीं नहीं दिया, दिया। घूस देते हैं। जब इस बार चुनाव मेरे पास हुआ तो वक्त ये की ट्रेन कमी है, देने की सर। बात नेक्स्ट कर रहे हैं। मेहमान आ चुके हैं। अब ये हमको कह रहे क्या वो मेरे प्रधानमंत्री नहीं है? ऑलराइट पप्पू जी, क्या नरेंद्र मोदी जी बीजेपी के पप्पू प्रधानमंत्री जी थे? भाषण नहीं है, पूर्णिया डिबेट है। पूर्णिया में मेरा भाषण नहीं क्षेत्र है, है, डिबेट है। क्या ये पप्पू मेरा जी। राइट नहीं था? मुझे फिर माइक मेरा राइट नहीं था कि मैं ये क्या था? दो ट्रेन चलवाया? बोल दिया अमृत भारत और वंदे भारत आवाज कम आपको करूंगी नहीं मैं, चलवा सर। लिए? आवाज दो ट्रेन? कम करूंगी, आवाज कम। आप जवाब भागलपुर में दीजिए। क्यों नहीं ले लिए? आप जवाब आप रक्सौल में क्यों नहीं ले लिए? गौरव भाटिया जवाब। पूर्णिया में ही क्यों मिला? ये दम पप्पू यादव की थी, बस पप्पू ये जी। दम सीमांचल और पूर्णिया की जनता पप्पू की जी थी कि बस। मैंने लिया। पप्पू जी बस, मैं आप समझ दिया गई। नहीं। पप्पू जी बस, मैं समझ गई। आपको दिल के भाव नहीं बताने हैं कि मुझे बड़ा अच्छा लगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे बुलाया और मुझे बहुत दुख हुआ कि मुझे मंच नहीं दिया गया। बस ये 2 लाइनें आपको बोलनी थी, उसमें बीच में आप इतना कुछ लेकर चले आए। एक बात ही तो बताइए, सवाल ये पूछा विकास था की मैंने बात आपसे। करें, हम छोड़ दें? नहीं, ये आप बात करें, क्या वो सारी बीजेपी के बात कीजिए प्रधानमंत्री आप, हैं? लेकिन मुद्दे पर रहे। क्या वो बीजेपी का गौरव वंश भाटिया। था? ओके सर, प्रधानमंत्री का गौरव वंश था, भाटिया। मैं सांसद था। माइक ड्रॉप कर दीजिए क्या सर, बहुत आप शानदार भाषण आपने क्या दिया। आप हटा देंगे हमको? गौरव भाटिया। हाँ, देखिए ऐसा है, पप्पू भाई ये चाह रहे हैं कि यहां से जो चिल्लाएं तो आवाज कोलंबिया तक पहुंच जाए, लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं आपको देख रहे होंगे, चिंता ना करिए। एक बात चिल्लाने की बताइए, आवश्यकता नहीं है। राहुल गांधी का डर इतना क्यों सताता है इनको? सर, 4 बार राहुल गांधी जी यात्रा की है, नहीं। 10,000 किलोमीटर। सुनिए, ये तरीका अच्छा नहीं है। सुन लीजिए ना, बोलते रहेंगे तो कैसे चलेगा? सबसे अच्छा नहीं। और ये तरीका आपको मैं ठीक नहीं पूछना है। चाहता हूँ, गौरव जी, मंच है, गौरव जी की बारी मंच है, है पप्पू विकास जी। का, मंच है बिहार का, पप्पू जी, और इनको डर सताता है राहुल जनता गांधी। समझ रही है, वो पसंद नहीं करती है ना। आपने भैया, अपनी आप तो बात ऐसा रखी ऐसा है। बात करते हैं। हाँ, इसीलिए अब आप इनके रखिए ना बात। पसंद इनकी पसंद से पप्पू नापसंद यादव नहीं चले? सर। आप नहीं, पप्पू नहीं। यादव अपने हिसाब ना से ना, नहीं चलेंगे ना। हम पप्पू यादव चलेंगे जनता के विचारधारा हिसाब से, चलेंगे। हम चलेंगे उनके जवाब से, ओके सर, उनके अब सवाल से, आखिरी 2.5 आपके मिनट आपसे बाकी नहीं। है। जो गौरव बात भाटिया। उन्होंने कही उनका जवाब था, तरीका तो बिल्कुल ठीक है। और मैंने बता दिया कि 33,000 पर कैपिटा इनकम है बिहार का। 11 आप तय मत करिए, 6,000 रुपया मात्र पर कैपिटा इनकम है बिहार का। हमें मत बताइए। थैंक यू, अच्छा लगा, ठीक है। अब मैं बताता हूं, देखिए जैसे पप्पू जी ने बोला, इन्होंने कहा बिहार की बात करते हैं, बड़े गर्व से मैं ये कह सकता हूं, आज बिहार एज अ स्टेट 4th फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट है, 4th फास्टेस्ट ग्रोइंग। इनके समय में क्या था? 5 बार दोष सिद्ध चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव, न्यायालय ने सजा दी है। 20 साल पहले की बात, 20 साल ये हैं, ये नहीं बोलते हैं। गलत बात, 20 साल की बात कहिए, इनको करनी। जी कोई मैं गौरव एक भाटिया, जवाब अगर देता आप हूं। अपनी बात रखना नहीं जानते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। आप कोई समझ रहे हैं ना? ही इज नॉट ड्रॉपिंग द माइक एंड यू आर लूजिंग द टाइम। नो, आई वुड वांट यू टू प्लीज से व्हाट यू वांट टू से। रूबिका जी, आई माइट लूज रूबिका जी को बोलिए थोड़ा मुस्कुरा के बात करे, गुस्से में ना करें, अच्छा नहीं लगती है। I might lose the time, but I might lose the time, but the time belongs to the NDA, the BJP and the JDU, and I will not lose my party's reputation, which is most important. Remember that. टाइम आता जाता रहेगा इनका। अब मैं आपको मुद्दे बताता हूं। मुद्दे क्या है? सबसे पहले मैंने बताया भ्रष्टाचार, 5 बार दोष सिद्ध लालू प्रसाद यादव। दूसरा, ये सामाजिक न्याय करेंगे। जब से लालू प्रसाद यादव की पार्टी बनी है, उस पार्टी में आज तक कभी भी यादव परिवार के बाहर का अध्यक्ष नहीं बना। शर्म की बात है जब ये बात करेंगे बिहारियों की। और सुनिए, अगर महिला सम्मान की बात करते हैं, नीतीश कुमार जी ने किया महिलाओं के लिए, बच्चियों को साइकिल दी, हमने अभी बताया 10,000 रुपए दिए। जब महिला को मुख्यमंत्री बनाना था, लालू प्रसाद यादव को 5वीं फेल राबड़ी देवी मिली, कोई और महिला नहीं मिली। बिहार आज इंसाफ मांगता है। तीसरी बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, नौकरी की बात करते हैं। अरे जमीन दो, नौकरी लो। अच्छा, इनका फॉर्मूला, ये किसी को क्या नौकरी देंगे जो आपके जेब की चवन्नी निकाल लेंगे। ये क्राइम मास्टर गोगो है, ये कुछ दे नहीं सकते, ये केवल लेने आए हैं। चौथी बात मैं आपको बताता हूं, नहीं हूँ प्रवक्ता, चिल्लाइए मत। नहीं, मैं बिहार और बिहारी का प्रवक्ता हूं। आपको बता दूं, मैं किसी पार्टी से चुनाव नहीं जीता हूं। गुंडागर्दी मत करिएगा। और
बहुत हो गया नहीं, आपका। नहीं, नहीं, चुप बिल्कुल अब चुप। सुनिए ना। गुंडागर्दी नहीं, नहीं गुंडागर्दी नहीं। गौरव कोई जी नहीं कर- अरे गौरव सुनिए। जी मैं बोल रहा हूँ। गौरव जी मैं भगवान से डरता ही नहीं, आप तो आप कुछ भी बताइए। नहीं हो। सुनिए। आप तो आप एक आपके साधारण सा वक्तव्य बीजेपी के शर्मसार हो अनुकंपा पर जाएंगे जीने आप। वाले ये एक गुंडागर्दी पालतू राहुल आदमी गांधी हो, के इस साथ सम्मेलन को करिएगा। बताओ। मैं क्या आप करूं? कुछ भी नहीं हो, मैं बढ़िया के आप पूछो। दोनों को बॉक्सिंग ग्लव्स ला कर नहीं देती नहीं हूँ, नहीं एटलीस्ट नहीं एंटरटेन हो जाएगी ना मैं जनता। सम्मान करता हूँ, इसी तरीके आपकी से इज्जत लड़ना है करता हूँ, आपको। आप ऐसे नहीं धमकाइए बॉक्सिंग ग्लव्स सर, ऐसे नहीं आप धमकाइए। शब्दों से लड़िए। नहीं नहीं मैं आप वही तो कह लॉजिक रहा हूँ, से लड़िए। मैं वही कह रहा हूँ। लेकिन मैं आप कह रहा हूँ कि इरादा मैं तोड़ गौरव कर जी का नहीं। सम्मान करता हूँ। गलत बात है। मैं गौरव जी से बहुत ऑब्जेक्ट टू वन थिंग, इन ऑल फेयरनेस, जो भैया- बीच में टोक रहा है उसको आपको बोलना नहीं, 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 नहीं। मैंने फिर वही मर्यादा बात। रखते हुए अपने समय का वेट किया। अभी भैया नहीं बोला। अच्छा एक बात लेकिन आप जो ही सच्चाई बोल रहे है हो। agree वो with it. सच्चाई है। I अभी agree ये with चौपाल है, अदरवाइज चौपाल नहीं है। अच्छा। आप तय करिए, देखिए आप तय अब करिए। चाहे भैया, सर थोड़ा सुनिए, सा गुस्सा कम करिए। वक्त खत्म हो चुका गौरव है। भाई अपनी बात पूरी कर वक्त लो, अगर आप- खत्म हो चुका है। 20 सेकंड और मैं गौरव भाटिया आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आप अपनी बात फिनिश करना चाहते हैं। धन्यवाद। मैं केवल इधर उधर की बात ही नहीं करता हूँ। मैं तो ये कहूंगा जो कभी मुद्दों की पप्पू- बात ही नहीं करते। कोई बात नहीं पप्पू पप्पू भाई, जी बस रुकिए। हो गया भैया, हो गया। आज का दिहाड़ी पूरी हो जाएगी। ठीक है, अब सुनिए, मैं इधर उधर की बात नहीं करता। पप्पू यादव बिहारी हैं तभी भारत है, अरे अरे चलिए, हो गया पप्पू और भाई। बिहार भारत के पप्पू निर्माण भाई, में राहुल गांधी हिस्सा गले लगा है। लेंगे। अब मैं बता रहा बिहारी हूं। को गाली आप लोग देने की अच्छा, आदत आज बना आप लिए देखेंगे हैं। पहला पप्पू दूसरे पप्पू को गला लगाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, इतना इन्होंने चिल्लाया है। मैं दो सर पाँच अच्छा, मेरे एक पास बात वक्त बोलिए की ना। कमी है। अरे भाई मत करिए। मेरे मुझे- पास वक्त मुझे की कमी अच्छा है। लगता मुझे है यहाँ रूबिका पर जी। थैंक यू कहना करना पड़ेगा। चाहता हूं। थैंक यू कहना 30 पड़ेगा। सेकंड, आई विल नॉट 30 बी एबल सेकंड, टू। अच्छा 30 ठीक है, सेकंड। 20 सेकंड। हाँ, थैंक यू। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा। आप सबसे अब अंत करने की बात है। पप्पू यादव का अपना ट्वीट है। पप्पू यादव ने गधे से तुलना करी आरजेडी की और कहा ऊंट ऊंट होता है, बैठ भी जाए तो गधे से ऊपर रहता है। आज आप गधे की सवारी क्यों कर रहे हैं, जनता तो ये पूछ रही है। आप ही का ट्वीट है। और एक बात और कह 10 सेकंड बस देखिए सर, मौका मेरी नहीं। हाँ, मेरी मौका बात नहीं। आप सुनिए। जब आप नीतीश कुमार जी आपका चाय छोड़ के नहीं, खाना गधे हैं क्या? सर सुनिए ना, नीतीश नहीं, कुमार लालू चले- जी गधे हैं। वक्त नहीं है और मेरे प्रधानमंत्री पास। ने गधे नीतीश हैं। कुमार को मुद्दा डीएनए, सर, मुद्दा उनके गरम परिवार, है। आप लोग उनको काहे आपने क्या गरम हो क्या रहे हैं? अपमानित नहीं किया, जोरदार तालियों और आप से। डीएम आप नीतीश कुमार के जोरदार अनुकंपा तालियों पर से। चुनाव लड़ रहे हैं। Thank you, नीतीश आप- कुमार के आप बगैर दोनों आप का चुनाव मंच जीत नहीं पर सकते आए। कभी। इसे कहते हैं चौपाल का किक स्टार्ट, जहां पर मुद्दा वाकई बहुत गर्म है नेताओं के साथ साथ। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन थैंक यू भैया, फॉर बीइंग अ लवली ऑडियंस। थैंक यू रूबिका। थैंक यू सब बीजेपी वालों को बहुत बहुत धन्यवाद।